नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जिस पल का बहुत दिन से सभी को इंतज़ार था, आज वो पल आ गया। इंतज़ार था कि सामान कमरा कब रेडी होगा, जो कन्हैया का और मंजू का है, और कब वो उसमें सामान शिफ्ट होगा। और शायद आपसे भी ज़्यादा मैं थी एक्साइटेड कि मैं सामान को अच्छी तरीके से सेट कर दूँ। सेट करने का मेरा ये था कि नीचे देखिए, मतलब नीचे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है रखने में, लेकिन फिर भी एक जगह सेटल हो जाए, सारा सामान अच्छी तरीके से सेट हो जाए, तो मुझे यह है कि मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और फिर सामान भी अपनी मतलब प्रॉपर जगह रखा जाएगा। तो यहाँ पे जितना सामान मेरे से और गुड्डू के पापा से आया है, इतना हम लेके आगे, जो हल्का हल्का था, मतलब एक अकेले करके जो भी सामान हम ला सकते थे वो तो हमने रख दिया, मैंने भी और इसके पापा ने भी। उसके बाद बारी आ गई है, ये भैया आ गए थे दुकान से। ये मतलब इसके पापा, ये सारे दुकान वाले भैया, मतलब कि जो दुकान पे पहले ये वैसे तो हमारे ही काम करते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी दुकान अलग कर लिया है, तो सबको इसके पापा ने बुला लिया। वैसे तो सुबह से बोला हुआ उनको कि आ जाओ, लेकिन वे इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि देखो दिन में दुकान का काम चलता है, इस वजह से। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम था, तो शाम से हम 4 बजे से रूम मैंने तैयार कर रखा था, तो 4 बजे से वेट कर रहे थे कि आएंगे और सामान सेट करेंगे। लेकिन जब ये शाम को ही आए, क्योंकि दुकान पे काम हो गया सभी की, फिर इन्होंने बोल दिया था कि भाई शाम को आएंगे। ये लगभग 7 या 7:30 बजे के हिसाब से आए थे। तो यहाँ पे देखे सब लग गए हैं, और पहले 2 भैया आए थे, राधे भैया है और एक राजेंद्र भैया, दोनों इन्होंने और इसके पापा ने लगभग आधा सामान चढ़ा दिया था। पहले तो मैंने और इन्होंने चढ़ाया जितना हमारे से चढ़ा, जैसा गद्दे वद्दे छोटे छोटे जो सामान थे, मतलब हल्के। फिर ये 2 भैया आ गए थे, इन्होंने फ्रिज वगैरह और बेड, सोफ़ा, आधा सामान इन्होंने तीनों ने चढ़ा दिया था। मैंने भी इनकी हेल्प करी जहाँ भी मुझे लगा कि मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पे चारों ने मिलके देखे हमने कर लिया। उसके बाद फिर जब बेड का देखे, ये सोफ़ा एक तो आ गया, फिर जब बेड लाने लग रहे थे तो तब आए थे फिर नीरज भैया और वो जो दुकान पे रहते हैं ना, विजय भैया, वो तो वे आ गए थे। फिर बल्कि मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा अब तो रखा गया आधा, तुम इतनी लेट आए। मैं कहा इतनी देर से ये फ़ोन कर रहे थे। फिर उनको भी लेट हो रहा था जाने के लिए, क्योंकि वे भी अपनी दुकान पर से आए थे, फिर इस वजह से फिर ज़्यादा रुक नहीं पाए। तो यहाँ पे देखिए ये आ गए थे भैया, और यहाँ पे सामान चढ़ाना शुरू तो बहुत देर से हो रहा, लगभग आधा चढ़ गया था। तो तब इन्होंने भी फिर आके हेल्प कराई, और फिर तो 5 हो गए थे, तो 5 ने फटाफट से सारा सामान ऊपर शिफ्ट कर दिया। और अभी मैंने जैसे भी मुझे ठीक लगा इस तरीके से रखवा दिया है अपने हिसाब से। अभी बस मतलब जो विंडो है उसमें ना अभी कांच नहीं लगा, कांच वाला काम रहता है, तो उसके हिसाब से मैंने बेड इधर ही डलवा दिया, और वो इधर ही डलेगा, क्योंकि अगर वह हम विंडो की साइड करेंगे तो उधर से शायद मुझे लग रहा दिशा जो है वो उल्टी पड़ेगी। तो मतलब मैंने अपने हिसाब से रखवा दिया, आगे जब भी मंजू आएगी वो अपने हिसाब से अपना रूम सेटिंग मतलब अपने हिसाब से कर लेगी, कहाँ क्या करवाना फिर करवा देंगे। अभी तो मैंने ऐसा कर दिया कि सामान चलो एक जगह रखा जाएगा। और जो ये विंडो वगैरह अभी खुली हुई हैं, इनमें काम थोड़ा मतलब शीशे का रह गया, जो वो रुक के करवाएंगे लगभग 1 हफ्ते बाद। और कुछ लोग कह रहे थे कि कन्हैया मंजू को लेने जा रहा, लेके तो आया नहीं, और ये ऐसे वैसे। तो मंजू गांव में आ चुकी है और अभी वो गांव में ही रहेगी लगभग 10-15 दिन, लेकिन जब तक वो आएगी जब तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा रुका है काम, क्योंकि एक तो मौसम यहाँ पे ख़राब हो रहा, बारिश वाला हो रहा है, तो वो भी है, ठंड भी ज़्यादा हो रही। और वैसे ये बोल रहे हैं कांच वाले कि जो इनके ऊपर पहले पेंट होगा, जो अलमीरा वगैरह, उसके बाद फिर जो मिरर है वो लगेंगे पेंट के बाद।
तो उसी चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा अभी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हमें जाना भी है, तो जब जाके आ जाएंगे उसके बाद हम फिर काम शुरू करेंगे। तो अभी मेरा यही था कि मैं जाने से पहले ये सारा सामान शिफ्ट करवा दूँ, अच्छी तरीके से सेट करवा दूँ। और फिर एक तो नीचे वही है धूल मिट्टी, दूसरा सबसे ज़्यादा नीचे क्या रहता है, चूहे का, क्योंकि गली पड़ती है बराबर में और गली में से आ जाते हैं कहीं भी। तो फिर ये रहता है कि भाई सामान को ख़राब ना कर दें, ये ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो यहाँ जी देखिए, यहाँ पे पेच वगैरह अभी कुछ नहीं लगाए, इसीलिए नहीं लगाए कि जब मैं मतलब अपने तरह से सेट करेंगे तभी इसमें पेच लगा देंगे। इसके पापा बोल रहे थे कि फिर खोलने पड़ेंगे और अगर उन्हें इधर उधर करना होगा अपने हिसाब से तब करवा देंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, सामान वैसे मतलब रखने में दिक्कत नहीं होती है, एक तो ऊपर चढ़ाने में होती है, पौड़ियों पे सामान को चढ़ाने में बहुत परेशानी आती है। मतलब कि जितना वज़न वैसा होता है तो डबल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये तो है ही, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये जो सोफ़ा है थोड़ा सा हमारे जिन्ने के जो डोर है उससे थोड़ा चौड़ा सा था, तो उसको लाने में थोड़ी दिक्कत हुई। उसको मतलब वैसे खड़ा करके लेके आए और खड़ा करके उठाने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो खैर जैसे भी कैसे जी ये आ गया। और ये एल साइज़ का सोफ़ा है। और इस सबसे बढ़िया क्या है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब गंदा नहीं होने का, क्योंकि जो मेरे वाला सोफ़ा उसका लाइट कलर है और बहुत ज़्यादा गंदा होता है वो, ये है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने इस तरीके से सारा सामान सेट कर दिया। अगर आपको लगा कि कैसा करना चाहिए आप सजेशन देना, बस बाद में ही करूँगी, अभी मैं कुछ नहीं छेड़ूंगी इसमें। यहाँ पे मैं गद्दी वद्दी रख के सारी इनके ऊपर बेड शीट डाल दूँगी जिससे धूल मिट्टी ना लगे। और जो ये विंडो है इनमें भी कपड़ा लगा देंगे। और बस रह गई है वॉशिंग मशीन, शायद पता नहीं, वो भी रखती मैंने, और वॉशिंग मशीन को भी रख देते हैं। देखिए लास्ट में वॉशिंग मशीन भी आ गई, इसको भी मैं एक साइड रख दूँगी। बस अलमीरा रह गई है, अलमीरा तो बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। और काफ़ी सामान आ गया और स्पेस भी काफ़ी बच गया, ये नहीं है कि कम है। तो यहाँ पे सारा सामान सेट करने के बाद फिर इन्होंने कर दिया है सेकना शुरू। गुड्डू के पापा का फेवरेट काम हो गया आग जलाना, और आजकल बहुत शौक लग रहा है इनको, तो फिर ये सारे सेकने लगे थे। देखिए जी, सारा सामान आ चुका है। और आप सब कह रहे थे कि कैसे आएगा कमरे में, कमरा ये बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, हमने उसी हिसाब से बनवाया। और अभी जो वॉशिंग मशीन और ये फ्रिज है ये दोनों निकलेंगे इसमें से, क्योंकि ये फ्रिज जाएगा किचन में, किचन अभी रेडी नहीं हुई, जब रेडी हो जाएगी तो किचन में चल जाएगा। और ये वॉशिंग मशीन बाथरूम में जाएगी, तो ये स्पेस निकल जाएगा, यहाँ पे आएगी गोदरेज अलमारी। तो देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रूम है। और अभी भी इधर भी देखिए काफ़ी जगह बच गई, तो सोफे और बेड दोनों आराम से इसमें अरेंज हो जाएंगे और अलमारी आ जाएगी आराम से। अभी हमने वैसे ही मतलब सेट कर दिया जैसे हमें ठीक लगा। बाकी जब मंजू आएगी अपने हिसाब से अपने रूम की सेटिंग कर लेगी, क्योंकि सभी का रूम जो है, अलमारी अभी नीचे से नहीं आई क्योंकि वो भारी है, बहुत ज़्यादा भारी भी है। देखते हैं, उसे बाहर को लानी पड़ेगी छज्जे पकू, इधर को बेड से रस्सी से दिन में आवेगी। वो जिन्ने में से मुड़ने की भी नहीं ना, उठा तो चलो 4 लोग लेते, बट वो जिन्ने में से मुड़ने की नहीं, इस वजह से उसे बाहर से बेड वगैरह का अरेंज करके तब लानी पड़ेगी। तो देखते हैं, जब अभी वो नीचे ही रहेगी मशीन ना, सॉरी वो अलमीरा गोदरेज। तो यहाँ पे देखिए पूरा रूम मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे है, सारा सामान आ गया ना। तो अभी फ्रिज और वॉशिंग मशीन निकल के अलमीरा आ जाएगी। फिर भी देखिए यहाँ पे कितना सारा स्पेस बच गया, ये नहीं है। फिर भी आपको बताऊँ, नीचे वाले रूम में बेड है और इतना स्पेस नहीं है नहीं ना, इतना स्पेस निकलने का। और इसमें फिर भी इतना सामान आ गया, सोफ़ा भी, बेड भी, अलमीरा भी, और फिर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है नीचे वाले रूम से। तो ये रूम आप सब कह रहे थे कि 2 बनवा देते हैं, 2 के नाम का हमने एक ही बनवा दिया बड़ा, इसीलिए बनवाया ये बड़ा कि 2 का। यहाँ पे अगर बनाते 2 फिर वही छोटे छोटे हो जाते, फिर जैसे नीचे दिक्कत है ऐसे ही फिर ऊपर रहती।
ये था, मैं बिछवा रही बेटा, तो मैं बेडशीट बिछा देती हूँ और इनके ऊपर चादर वगैरह डाल कर छोड़ दूँगी क्योंकि धूल मिट्टी लगेगी। और अभी यहाँ पे शीशे नहीं लगे, शायद कल लगा देंगे तो शीशे मुझे लगे, अगर लगा देंगे तो फिर बारिश वगैरह में वो बारिश आने के अंदर टेंशन नहीं रहने की। आज इसके पाप वगैरह मैं गत्ते लगा दूँगा तो ठीक रहेगा यहाँ पे। और इनके ऊपर अभी मैं चादर ही डाल लूँगी क्योंकि अभी जब वे आएंगे फिर, हाँ जागरण में इतनी ठंड हो रही है तो क्या हुआ? हाँ, और इन पर कपड़े डाल दूंगी चादर जिससे गर्दा गुर्दा ना लगे। और अभी मुझे जाना तो आके फिर मतलब बाद में फिर कवर वगैरह लेके आऊँगी जब टाइम मिल जाएगा मेरा इनका। देखिए नु कह रहे थे सब कैसा होगा, सामान कैसा होगा, बतेरा बड़ा रूम है ये तो। अरे अब भी इतना सामान आ गया, अभी नीचे से ज्यादा जगह बच रही रूम में। तो नीचे वाले तो छोटे छोटे हैं। वही तो कह रही है, उसमें तो और बेड भी तो एक ही है नीचे वाले में। आए आराम से, चलो जी। यो क्या कर रहे हो आप? नहीं बस एक मिनट। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी शाम का टाइम हो चुका है और जैसा कि आपको बताया था कल वाली वीडियो में कि हमें जाना है, कहाँ जाना वो तो खैर सस्पेंस है अभी, बट जाने के लिए हमें पैकिंग करनी है। तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। ईशू गई हुई ट्यूशन, गुड्डू यहीं है, गुड्डू मेरी हेल्प कराएगी और अपने कपड़े वगैरह मैं रख लेती हूँ। आज मैंने कपड़े धोए थे, मैं सूखे नहीं बिल्कुल भी, जो गिल्ले थे मैं ऊपर ही रखे आई, कल फैल जाएंगे। और अभी बस मैं पैकिंग करती हूँ। चलो जी, जो मेरी टेंशन थी सामान रखने की वो ख़त्म हो चुकी है सामान वाली। और बस उसकी वजह से ही हम 2 दिन लेट हो गए, वरना तो मैं 2 दिन पहले चली जाती है ना। 2 दिन पहले जाना था, लेकिन मेरा था कि नहीं सामान अच्छे से सेट करवा के तब जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे फिर सामान ऐसा ही रखा रहेगा, मुझे टाइम लगेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा नहीं मतलब ख़राब हो गया, धूल मिट्टी भी और चूहे वगैरह का भी डर रहता है, यहाँ पे चूहे आ जाते हैं बाहर से, तो वो है। तो इस वजह से मैंने सोचा, तो अभी मेरा काम जो था वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं करती हूँ शॉपिंग। और ये देखिए सफ़ेद बाल आ गए। कुछ लोग कह रहे थे तूने कलर लगा रखा, कलर तो मैं लगाती हूँ, इसमें तो कोई झूठ की बात नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं देखिए जी लगाया। मैं अपनी पैकिंग तो करने कलर लगी। भाई जाने का तो अभी पहले पता नहीं लगाया कि था। कब ये जाना वाले कब बाल नहीं मेरी जाना, मम्मी की जब निशानी जाना है। होगा मेरी आपको मम्मी पता के भी लग ऐसे ही थे जाएगा। ना गुड्डू? लेकिन यहाँ पे पैकिंग थे मैंने सफेद शुरू कर बाल, दी है। ये मैं कहा पट्टी चलो सी थी जितना भी और ऐसे ही है सेम मतलब रहोगे। सामने पहले नहीं थे सामान, ये, फिर मेरी भी अभी आधी हुए टेंशन खत्म हो 1-2 जाएगी साल कि से, 1 साल जो से। है। और टाइम भी मम्मी था के अभी भी मेरे पास। यहाँ मैं कहा पे चलो ये और रख यहाँ देती पे हूँ थे सामान जितना सफेद है। बाल, ऐसे तो सारे नहीं यहाँ थे, पे बस मैं ये गुड्डू पट्टी मेरी सी हेल्प थी। करा रही तो है, ये वो कह पट्टी रही कि मेरी मम्मा भी ये बन वाले रख जाएगी लो, ये और वाले मेरी रख लो। मम्मी की तो उसी निशानी हिसाब मुझे से मिल मैं जाएगी। निकाल भी तो ईशू जी के चलो कपड़े। फटाफट सबसे लगते हैं पहले तो पैकिंग ईशू के ही करने, रखूंगी निकाल सारे लेती हूँ कपड़े पहले बैग। क्योंकि और ईशू बालों को देख के तो जाएगी मेरा मेरे मन साथ। खुश हो रहा मतलब पूरा। जाएंगे तो देखते हैं कैसा करना, अभी कुछ नहीं पता कब जितने भी जाना हुए कैसा होस्ट तो करना। ठीक ही थे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये गुड्डू की है और मैं लेट क्योंकि गई थी ना गुड्डू थोड़ी देर, कहना गुड्डू का वहाँ कि स्टेट मतलब भी बिना वो स्टेट के ही हो गए थे, उसकी ये तो पढ़ाई आपके का है कर ना, ही फिर होंगे पेपर का से। कम ही टाइम नहीं रह देख, गया। और गुड्डू गंदा और इसके थोड़ा मारा पापा मैंने ही मैं। का ये है कि मैं वो यहीं गई हुई रहेंगे थी। और हम जाएंगे चलो क्योंकि जी, बच्चे फिर लगते हैं। पढ़ाई के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाकी देखेंगे जैसा भी होगा हिसाब, उसी हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी और ईशू की पैकिंग कर रही हूँ सारे कपड़े। सर्दियों के सर्दी बढ़ती जा रही है तो उसी हिसाब से। और आज हमने अपना हेयर स्टाइल अलग बना रखा ना, तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा। कैसा लग रहा आप बताना कमेंट करके। और बस यहाँ पे देखिए बैग में अटैची मैंने लगा लिया है और इसमें अपने जो भी कपड़े हैं वो लगा दूँगी, एक साइड अपने और एक साइड ईशू के। तो फिर हम अपने ट्रिप पे चलेंगे। तो जी बस सामान सेट हो गया, ये टेंशन मेरी ख़त्म हो गई। बाकी कपड़े भी पैक हो चुके हैं आज। बाकी सुबह ही देखेंगे चलना कैसा करना। तो यहाँ आज का काम मतलब बहुत सारा काम आज कर लिया। आज सुबह से ही लगे हुए, गुड्डू के पापा तो सुबह से ही लगे हुए और कह रहे थे कि मज़दूर लगा लो। मज़दूर भी लगाया था, मज़दूर ने जो छत है वो पूरे दिन में साफ़ करी, लेकिन इसके पापा कंटिन्यू उनके साथ लगे रहे क्योंकि मज़दूर को भी बताएंगे, उनके साथ करवाएंगे तभी होता है काम अच्छी तरीके से। तो आज बहुत सारी टेंशन हमारी कम हुई। तो बस इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।